आप कृपा करके मेरे इस मोह को दूर कीजिए। इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना। ये दो चीजों को बताने के लिए यहाँ पे ईवकार का प्रयोग किया हुआ है। बराबर लक्ष्य में आई। तीसरे श्लोक पे चलें। तीसरा श्लोक जो है वो सीधे भगवद वाणी है। यहां पे पुरुषोत्तम जी उसकी उत्थानिका लिख रहे हैं कि अर्जुन का मोह दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके दो प्रश्न 2 श्लोक में है, उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। एवं अर्जुनस्य मोहापगमार्थ मोहोपगमार्थ प्रश्नोत्तर माह कृष्ण लोकेस्मिन्। अब देखो भगवान उसके लिए संबोधनी कहां से शुरू कर रहे हैं? हे पाप रहित पुरुष, हे अनघ, ऐसा कह के उसको शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं। हे अनघ निष्पाप, मद वाक्य श्रवण योग्य मया अस्मिन् लोके प्रवृत्ति निष्ठे द्विविधा निष्ठा पुरा पूर्वम तवाग्रे भक्त्यधिकार सिद्ध्यर्थम प्रोक्ता नतु तदर्थम मिति भावः। द्विविधत्वमेव स्पष्टयति ज्ञान योगेनेति सांख्यानां ज्ञान योगेन सांख्यानां सर्वत्र भगवदात्म ज्ञानवतां ज्ञान योगेन ब्रह्मनिष्ठोक्ता योगिनां योगेन भगवद उपासकानां कर्म योगेन ब्रह्मनिष्ठोक्ता तयो स्वरूप ज्ञानार्थम निष्ठा द्वयमुक्तम न तो त्वदर्थम इत्यर्थः। अपन टीका में प्रवेश करें इससे पहले एक बार सामान्य इसका अर्थ जाने। उससे क्या होता है, हमको एक एक अक्षर संधि विच्छेद करना, कहाँ क्या चीज कही गई है उसका अन्वय और अनुवाद दोनों मिलता है। आपके पास अनुवाद दिया हुआ है, अन्वय देखेंगे यहाँ पे। श्री भगवान उवाच, अधिकारी भेद से 2 प्रकार की निष्ठा भगवान बता रहे हैं। 2 प्रकार की निष्ठा का निरूपण यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अधिकारी भेद से मतलब अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग बातें हैं, इसलिए 2 प्रकार की बातें एक सी होती हुई अर्जुन को दिख रही हैं। बराबर, क्या गजब का श्रोता है। सबसे छोटा श्रोता हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसा भगवान कहते हैं लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अनघ का मतलब है हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों को निष्काम कर्म योग से इस प्रकार से बताई गई है। आपके इस टेक्स्ट बुक में फुटनोट्स में ये दिए हुए हैं क्या? ज्ञान योग का मतलब, निष्काम कर्म योग का मतलब दिए फुटनोट्स में दिए? निष्ठा का दिया हुआ है? नहीं, निष्ठा शब्द का अर्थ दिया हुआ है। निष्ठा का फुटनोट है नीचे निष्ठा की। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और भक्ति निष्ठा, 3 प्रकार की निष्ठाओं का निरूपण महाप्रभु जी ने तत्वार्थ दीप निबंध में भी आज्ञा की है। कर्म निष्ठा यदा ज्ञेया यदा चित्तम ही शुद्ध्यति। कर्म योग में आदमी निष्ठ है, आदमी को कब मालूम पड़ता है? जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाए तो वो कर्म निष्ठा में स्थित है, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। कहां पे? तत्वार्थ दीप निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण। कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम ही शुद्ध्यति। ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवेत। व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाए सो समझना चाहिए कि इसकी ज्ञान निष्ठा इसको फलित हुई। और भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णम प्रसीदति। और जब प्रभु प्रसन्न हो जाएं तब समझना चाहिए कि भक्ति निष्ठा हमारी सिद्ध हुई। और इसके बाद महाप्रभु जी ने आज्ञा की निष्ठा च साधने रहिव न मनोरथ वार्तया। फालतू बातें करते रहना निष्ठा नहीं है।
मन में मनोरथ बड़े बड़े करते रहना और उनको पूरे करने में लगना नहीं, इस चीज को हमारे यहाँ निष्ठा नहीं कहा गया, ये तो श्रद्धा मात्र है। लेकिन निष्ठा उसको कहते हैं जो मनुष्य साधन में स्थिर हो जाए। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोक में तो दो प्रकार की निष्ठा है अर्जुन, और वो क्या प्रकार की हैं? तो यहां भी देखो उसका निरूपण दिया है कि साधन की जो परिपक्व अवस्था है, उसकी जो साधन की जो पराकाष्ठा है, उसका नाम है निष्ठा। साधन अपने यहाँ क्या है? पुष्टि भक्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? सेवा। सेवा ही साधन रूपा है और सेवा ही फल रूपा है। तो फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकथ्यते, पुष्टि मार्ग तो उसको कहते हैं जहां साधन और फल का ऐक्य है, साधन और फल अलग अलग नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम च तत्, साधनावस्था में, साधन दशा में, और साधन मतलब सेवा में कौंडिन्य ऋषि और गोपीजन जो हैं वो मेरे गुरु हैं। कौंडिन्य ऋषि और गोपीजन जो हैं वो मेरे गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? साधन दशा में वो महाप्रभु जी के गुरु हैं। जब महाप्रभु जी साधन निष्ठ होते हैं तब महाप्रभु जी जो रीत प्रकट करते हैं, जो प्रीत प्रकट करते हैं, वो किनकी होती है? ब्रज भक्तों की होती है। सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, मार्ग रीत दिखाई। तो मार्ग में निष्ठा एक बहुत बड़ी वस्तु है कि जो सर्व साधनों को सुलभ करती है, सर्व कार्यों को सुलभ करती है, भक्ति और भगवान की प्रसन्नता को सुलभ करती है, वो है निष्ठा। एक होता है ये बड़ा दृढ़ वैष्णव है, और एक होता है ये बड़ा निष्ठावान वैष्णव है। दृढ़ वैष्णव कभी भी अदृढ़ हो सकता है, लेकिन निष्ठावान वैष्णव की कभी भी निष्ठा विचलित नहीं हो सकते। निष्ठावान होना सर्वदा सर्व शास्त्रों में ज्यादा श्रेयस्कर बताया गया है, भक्तिमान, श्रद्धावान और दृढ़ाश्रित होने से भी ज्यादा। जिसको निष्ठा की प्राप्ति हो चुकी है ना, वो व्यक्ति नित्य स्थित है। निष्ठा शब्द कैसे बनता है? नित्य स्थित होने से आदमी निष्ठ बनता है। भगवान यहाँ पे उपदेश, उसके प्रश्नों का उपदेश ही इस बात से शुरू कर रहे हैं कि तुमको साधन निष्ठ होना बहुत जरूरी है। तो तुमको मेरी बात अधिकारी भेद से समझ में आएगी कि मैंने कौन सी बात ज्ञानियों के लिए कही है और कौन सी बात मैंने कर्म योगियों के लिए कही है। तो योगी नाम कर्म योग है और ज्ञानियों के लिए बुद्धि योग मतलब सांख्य का उपदेश है। मैंने तो तुमसे दो बात कही थी अर्जुन, तुम इन दोनों में से जो हो तुम उसका आश्रय ले सकते हो। बराबर, ये एक्चुअल भगवान कहना चाहते हैं। लेकिन किस प्रकार से कहते हैं वो समझने के लिए पहले एक चीज समझो कि दो वस्तु को वापस समझो। एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग किस चीज को कहते हैं? माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। और इसी को संन्यास या सांख्य योग इत्यादि नामों से भी कहा है। अब दूसरी चीज जो बता रहे हैं भगवान, वो बता रहे हैं कर्म योग और निष्काम कर्म योग की भी एक यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से भगवान पूरी गीता में कहेंगे। तो गीता जी का मुख्य जो उपदेश चल रहा है, वो मुख्य उपदेश गीता जी का इस बात पे चल रहा है कि तुमको जिस कर्म में प्रवृत्त होना है उस कर्म का आशय तुम्हारा स्पष्ट होना चाहिए। आज हमको पुष्टि मार्ग से समस्या क्या है? पुष्टि मार्ग मतलब पुष्टि मार्गियों से समस्या क्या है? पुष्टि मार्गियों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि वो इस मार्ग में क्यों आए।
आधे लोग तो पारिवारिकता के कारण आए हैं, क्योंकि पुष्टि मार्गी परिवार में जन्म गए हैं उनकी इच्छा के बिना, तो जैसे इच्छा के बिना ही उसमें आ गए हैं, वैसे वो मार्ग में भी दीक्षित होके आ गए हैं। पुष्टि मार्ग में लोग साधन निष्ठ नहीं हो पा रहे, भाव वाले हैं, आसक्ति वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं, भक्ति वाले हैं, पर आप किसको देख के बोलोगे कि इसमें निष्ठा है? जो निष्ठा गीता और भागवत तथा च महाप्रभु जी के ग्रंथ या षोडश ग्रंथ आदि हमसे पूछ रहे हैं, ऐसी निष्ठा हमको बहुत जल्दी से देखने को ना आचार्यों में मिलती है और ना वैसी निष्ठा अनुयायियों में मिलती है। पुष्टि मार्ग की बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अयम एव महामोहो इदम एव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी व्यक्ति भगवत सेवा की सापेक्षता को नहीं समझता, और ये बहुत बड़ा मोह है और ये बहुत बड़ी हमारी विडंबना है कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते। यही दुर्योधन की वृत्ति है, यही दुर्योधन हम सबों में बैठा हुआ है, जो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही को ही बल देता है। पुष्टि मार्ग में ऐसा कौन है जिसको उसका कर्म या धर्म नहीं पता? आज का युग में तो सबको सब पता है। कितने उसमें प्रवृत्त हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम साधन निष्ठ नहीं बन पाते हैं। साधन निष्ठा बहुत जरूरी है। भगवान अर्जुन में सबसे पहले गीता का उपदेश या गीता का ज्ञान या गीता का कर्म, गीता की भक्ति, गीता का विश्वरूप दर्शन, विभूति योग, पुरुषोत्तम योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग स्थापित नहीं कर रहे हैं। भगवान इन सब बातों को छोड़ के पहले उसमें क्या चीज स्थापित कर रहे हैं? निष्ठा। तो पहले निष्ठा तो समझ के निष्ठा कितने प्रकार की है, क्योंकि आगे तो उनको गुणत्रय विभाग भी बताया जाएगा। गुणत्रय विभाग नहीं, आगे जाके तो श्रद्धात्रय विभाग भी आएगा कि कितने प्रकार की सात्विकी शुद्धा क्या है, राजसी शुद्धा क्या है, तामसी शुद्धा क्या है। दैवासुर संपद विभाग किया जाएगा, दैवी संपद क्या है, आसुरी संपद क्या है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग किया जाएगा, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाला कौन है ये बताया जाएगा। भगवान का स्वरूप बताया जाएगा। भगवान का स्वरूप लगातार तीन भी नहीं, मैं कहूंगा 4 अध्यायों में बहुत जबरदस्त बताया गया है। लोग उसका पाठ नहीं करते हैं। पहला 8वां अध्याय, 8वें अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। भगवान के अक्षर स्वरूप को नहीं समझा तो उसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आगे समझ में नहीं आएगा। अक्षर को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? अक्षर को समझने के लिए आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक ये क्या व्यवस्थाएं हैं उसको गीता में समझना पड़ेगा। तो पहला भगवान अपना स्वरूप कहां बताएंगे? 8वें अध्याय में बताएंगे, अक्षर ब्रह्म योग में बताएंगे। अक्षर ब्रह्म योग कैसे आया है आपको पता है? 7वां अध्याय जब चल रहा था तब 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का भेद बता रहे थे। 7वें अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान योग और विज्ञान योग, उसको क्लब कर दिया भगवान ने। जैसे अपने यहाँ क्लब है ना, तनु वित्तजा, तनुजा और वित्तजा, उसको महाप्रभु जी ने द्वंद्वान्ते श्रूयमाण क्लब कर दिया। तो जैसे वो क्लब हो गई, वैसे यहाँ भी भगवान ने ज्ञान और विज्ञान को क्लब कर दिया। और उसमें बताया क्या? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताई और भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अपन सबों से लगती बढ़ती है, परा प्रकृति वो अपने को समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं बनती। वो सब चीजों को भगवान ने समझा। उसमें क्या हुआ? भगवान ने अधिभूत, अधियज्ञ, आध्यात्मिक और अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव, ये 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब 3 शब्दों का प्रयोग किया भी किसके सामने किया? इस समय मोह से और शोक से ग्रस्त मनुष्य के आगे इतने भयंकर 3 शब्द बोल दिए, अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदैव। अब ये बोलते अर्जुन ने कहा रुको 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 रुको, अगर ये 3 शब्द आपने मुझे नहीं समझाए तो आपका सारा उपदेश मुझे बाउंसर जाएगा। अपन क्यों यहाँ एक शब्दों के ऊपर बैठ जाते हैं?
कि नहीं पहले निष्ठा, तो निष्ठा को ही समझो। निष्ठा नहीं समझे तो दो प्रकार की निष्ठा कैसे बनी वो भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा एक एक शब्द क्यों समझना गीता में जरूरी, क्योंकि अर्जुन भी भगवान के द्वारा प्रयुक्त शब्दों से कहीं कहीं पे उसकी बुद्धि कुंठित होके मंद पड़नी शुरू हो जाती। भगवान की वाणी सुनता है और बुद्धि कैसी हो जाती है उसकी, ठप हो जाती है, क्योंकि अभी उसको बैठ नहीं रहा। अर्जुन के विषाद योग की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि अर्जुन कहीं भी जाके जब ऐसा लगता है उसको कि ये बात समझ में नहीं आई, तो दिल खोल के अपने गुरु, अपने सखा, अपने टीचर, प्रीचर, गाइड जो बोलो उसको पूछ लेता है कि यहां तक तो बात आपकी समझ में आई, लेकिन अब मेरे को बात समझ में नहीं आई। भगवान अपने फुल फ्लो में उसको ज्ञान विज्ञान समझाने में लगे हुए हैं। उसको ज्ञान विज्ञान में समझ में क्या नहीं आया है? अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव क्या है। भगवान को उसको समझाने के लिए अपना विषय रोक के पूरा अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय उसको पूरा भगवान को समझाना पड़ा। अब जब भगवान ने वो समझा लिया तो भगवान तो कहां अटके हुए थे? ज्ञान विज्ञान योग पे भगवान अटके हुए थे। ये किस में अटक गया था? इन सब अधिभूत, द्रव्य और देव में अटक गया था। भगवान ने वापस उसको कंटिन्यू किया 9वें अध्याय में। अब 9वां अध्याय का देखो, श्लोक खोलो, मजा आएगी। देखो 9वां अध्याय प्रारंभ में ही देखो, पहले श्लोक में ही देख लो। श्री भगवान उवाच इदं दुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जब कोई आदमी आपकी बात सुन रहा हो और बात सुनते सुनते जब उसका ध्यान कहीं और चला जाए तो क्या किया जाता है? उसको यह कहा जाता है अब मैं तेरे को एक रहस्य बताता हूं। जैसे ही आप उसको बोलोगे ना अब मैं तेरे को एक खास बात बताता हूं, तो आदमी हाँ क्या था, कुछ रहस्य आया। भगवान ने यहां देखो ऐसा ही कहा, इदम दुते गुह्यतमम, अब मैं गोपनीय बात तेरे को बता रहा हूं। तो 7वें अध्याय में क्या किया था? ये देखो भगवान एडमिट कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तेरे को अशुभ से दूर होना है ना, तो तू अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे कुछ गोपनीय बात बताने जा रहा हूं। किसके साथ बताऊंगा? ज्ञान और विज्ञान के साथ बताऊंगा। अरे तो ज्ञान विज्ञान पूरा अध्याय बताया आपने। 7वें अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान विज्ञान योग था। अब देखो 7वां अध्याय पूरा कहां हुआ। एक आनंद देखो, ये भगवान ने उसको कहा 30वें श्लोक में, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देखो 8वां अध्याय, भगवान ने स्पष्ट कहा, ये देखो 7वें अध्याय में लिखा है कि श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम 7वां ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय हो गया, ज्ञान विज्ञान योग। अब अर्जुन का प्रश्न ही कहां से शुरू हो रहा है? अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। ये अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदैव ये क्या हैं, कहां हैं और किसमें स्थित हैं, और मैं छल्ले कहां ध्यान करूं, ये तो आप मुझे बताओ। तो भगवान को पूरा अध्याय क्या बोलना पड़ा है? अक्षर ब्रह्म योग बोलना पड़ा, बराबर। अब 9वां अध्याय जब शुरू हुआ तो 9वें अध्याय का नाम क्या है? राज विद्या राजगुह्य योग। सुनना मजेदार बात, देखो छल्ला श्लोक क्या है। पुष्पिका देखो, छल्ला श्लोक भी नहीं, पुष्पिका है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वाध्याय। राज विद्या का मतलब राजाओं की विद्या नहीं होता है। राज विद्या का मतलब होता है विद्याओं की राजा।
अपने को क्या लगता है, राजनीति सुन सुन के अपने को लगता है राज विद्या मतलब राजाओं की विद्या। राजाओं की विद्या नहीं बताई गई, विद्याओं में जो राजा थी, जो सबसे बड़ी विद्या थी वो बताया। अब वो भी कैसे बताया, राजगुह्य। ये बहुत गोपनीय बात भगवान ने अर्जुन को बताई है। और ये गोपनीय बात क्यों बताई है, मोक्ष से अशुभात, ताकि उसके अशुभ दूर हो, इसलिए भगवान ने उसको ये बात बताई है। तो ये 9वें अध्याय का वास्तव में नाम तो ज्ञान विज्ञान योग ही है, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान को ही भगवान ने इन कंटिन्यूएशन बोला है। और अपन जब 7वें और 9वें अध्याय को देखेंगे ना, तो आप देखोगे जो बात 7वें अध्याय में कही, वो वापिस भगवान उसको अलग ढंग से रिपीट करके रिपीटेडली उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बीच में खाली अक्षर ब्रह्म योग एक अलग व्यवस्था आई है, लेकिन अब भगवान को इसका पूरा नामा ही बदल देना पड़ा, ताकि अर्जुन ध्यान से भगवान की बात को सुने। इसलिए उसको बताया भी गया कि ये मैं तेरे को विद्याओं की राजा और रहस्यों में भी जो सबसे गोपनीय रहस्य है, हे अर्जुन मैं तेरे को वो चीज पढ़ा रहा हूं। देखो दूसरे नंबर का श्लोक देखो 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। इसलिए हे अर्जुन तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भगवान बहुत ध्यान से अर्जुन का ज्ञान में विज्ञान में उसको स्थित करते हुए, उसको अक्षर ब्रह्म योग में अपने प्रथम स्वरूप का निरूपण करते हुए सबसे पहले भगवान उसको बताते हैं कि मेरा अक्षर ब्रह्मात्मक स्वरूप क्या है। दूसरा 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरे विभूति रूप क्या क्या है, किन किन चीजों में तुम मुझे देखो। और जब वो सारी विभूतियों का विस्तार करते हुए भगवान यहां तक कह देते हैं कि भाई इसके आगे तो मैं भी मेरी विभूतियों को नहीं गिन सकता, तो अर्जुन कहता है तो मेरे कैसे समझना कि ये जो है ये आपकी विभूति यहाँ पे प्रकाशित हो रही है। तब भगवान उसको एक सीधी सीधी बात कह देते हैं कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावन गच्छ मम तेजोंश संभवम। जब भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिटी किसी भी व्यक्ति में तुम देखो तो समझना कि वहां मेरी ही विभूति उसमें प्रकाशित हो रही है। अगर विश्व सुंदरी कोई बनी है तो वो उसका सौंदर्य नहीं है, वो भगवान के तेज और अंश से वो विश्व सुंदरी बनी है। अगर बिल गेट्स ने कंप्यूटर बनाया है तो वो बिल गेट्स का दिमाग नहीं है, वो भगवान की ही ज्ञानात्मिका बुद्धि उसको उस रूप में प्राप्त हुई कि उसने एक संगणक यंत्र बनाने का सामर्थ्य प्रकट हो गया। तो जो भगवान कह रहे हैं कि भाई आज सचिन तेंदुलकर ने अगर इतने रन्स बना लिए तो वो सचिन तेंदुलकर का सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य किसका काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है। तो आप जहां भी कहीं देखो कि भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल और ऐसी क्वालिटीज दिख रही हैं जो और समाज में संसार में किसी में नहीं दिख रही हैं, तब उसको तुम भगवान की विभूति रूप समझ के चलो। इसी कारण से अपने संतों में, महात्माओं में, आचार्यों में, गुरुजनों में, पूजनियों में, वडीलों में जहां भी कहीं हम देखते हैं कि भाई इनमें कुछ बात हमसे इतर है, तो हम उनमें आदृत भाव, अहो भाव लाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उनका सामर्थ्य नहीं होता है, वो भगवान की विभूति का ही प्रकाश हो रहा होता है। तमेव भाति अनुभाति सर्वम यस्मिन इदम सर्वम इदम विभाति। ये जो भी कुछ इतनी भी आभा प्रभा चल रही है जिससे ये लोक प्रकाशित हो रहा है, ये लोक भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयथेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। भगवान कहते हैं कि चंद्र में, अग्नि में और सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही तेज उसमें प्रकाशित हो रहा है। तो अग्नि भी ब्रह्म है, सूर्य भी ब्रह्म है,
चंद्रमा भी ब्रह्म है। और चंद्रमा मनसो जाता, भगवान के मन में से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चक्षो सूर्यो अजायत, भगवान के चक्षुओं में से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। मुखाद अग्निरजायत, भगवान के मुख में से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। और जब भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रकट किया तो लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही सुखदेव जी ने क्या कहा कि ये जो साक्षात प्रकट हुए हैं वो श्री रमा भगवत परा रंजयंतिम दिशा कांत्या, रंजयंतिम दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी था। आज ये सौदामिनी विद्युत जो अपने को आकाश में कड़कती बिजली दिखती है, वो भी जो प्रकाश है वो भी ठाकुर जी और स्वामी जी का ही प्रकाश है। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतिम दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी है। तथा यहाँ तक कि कल अपन जब अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे तो अपन लोग एक पूरा अध्याय पुरुष सूक्तार्थेन भागवत जी में पूरा अध्याय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। और उसमें से हम खाली 2 या 3 श्लोक प्रधान देखेंगे, उससे पूरा विभूति योग हमको समझ में आता है कि 3 श्लोकों में ही आप समझो कि पूरी विभूतियों का विस्तार सुखदेव जी ने पुरुष सूक्तार्थेन एक अध्याय द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद 6ोध्याय में पूरा इस प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के पुरुषाकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिससे हमको पूरा विभूति योग समझने में अनुकूलता हो जाए। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि भगवान ने खुद के स्वरूप का प्रकाश करते हुए सबसे पहले 8वां अध्याय, फिर 10वां अध्याय, फिर पूरा उसको विश्वरूप दर्शन कराते हुए 11वां अध्याय, और सीधे बाद में 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलम अधशाखा से लेकर पूरे ये संसार वृक्ष और इसको कैसे इसका छेदन करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होना उसका निरूपण करते हुए पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में अपने स्वरूप का स्थापन भगवान ने किया है। ये 4 अध्याय प्रधानतया तो भगवान के ही स्वरूप के महात्म्य का वर्णन गीता जी में करते हैं। आज हम जब पहले अध्याय का सत्र कर रहे थे तब हमने ये चीज का श्रवण किया था कि तत्त्वमसि श्वेत केतो हो यदि महावाक्य है तो वो तत्त्वमसि महावाक्य में से तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और असि पदार्थ में सबसे पहले तत्पदार्थ का निरूपण किया गया। त्वम पदार्थ का, तुम क्या हो अर्जुन। तो पहले 6 अध्याय तो केवल यही बताएंगे कि जीव का स्वरूप क्या है, त्वम पदार्थ। फिर 7 से लेकर 12 आएगा ना, 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का निरूपण होगा और छेल्ले 80 पदार्थ का निरूपण होगा 13वें से लेके 18वें तक। तो ये प्रकार से 3 षटक बनाकर भगवान पूरे गीता जी में त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और 80 पदार्थ मतलब 80 पदार्थ, ये 3 पदार्थों में पूरी भगवत गीता को कन्फाइन करके और भगवान एक भगवत शास्त्र प्रकट करते हैं। तो हमको भी ये चीज का स्मरण रखना है कि कल जब हम भगवत वाणी में प्रवेश करेंगे तो 3रे अध्याय में भगवान ये निष्ठा के स्वरूपों को समझाते हुए और अपने को पूरा एक विहंगावलोकन कर्म योग का भगवान करेंगे, जो वास्तव में व्यामिश्रेणे वाक्येन को ही समझाएगा और वो समझाने में उस मोह को निवृत्त करेंगे, जिससे सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग नहीं दिखेगा। सांख्य योग में बुद्धि योग, ज्ञान योग प्रकट होगा और योगी जनों के लिए जो ध्यातव्य और ज्ञातव्य है वो कर्म योग का उपदेश भी भगवान इस अध्याय में करेंगे। तो ये प्रकार से हम श्री पुरुषोत्तम जी की अमृत तरंगिणी का अनुसंधान लेते हुए और भगवत वाणी का चिंतन करेंगे। मैं समझता हूं कि जितनी भी भगवत गीता के ऊपर टीकाएं उपलब्ध हुई हैं उन टीकाओं में अभी जो एक अंग्रेजी में स्वामी प्रभुपाद जी ने जो टीका की है इंग्लिश में इस्कॉन से जो छपती है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप। उसका इंग्लिश नेम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। आज हर आचार्य ने, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मतलब श्री पुरुषोत्तम जी आदि अपने संप्रदाय के आचार्य हो, हर आचार्य ने
कोई भी प्रकार के मौलिक विचारों का समावेश गीता में न करते हुए भगवद वाणी के अर्थ को ज्यादा से ज्यादा प्रकट करते हुए यथारूप गीता रखने का प्रयास किया गया है। इसी कारण से हम भी इस पैटर्न को लेके चल रहे हैं कि पहले हम केवल भगवद वाणी के शब्दार्थों को देखें, शब्दार्थों से थोड़ा भावार्थ को समझें और भावार्थ के माध्यम से श्री पुरुषोत्तम जी की कृपा से थोड़ा गूढ़ अर्थों तक जाने का प्रयास करें। हमको कितना गूढ़ार्थ समझ में आता है ये तो आचार्य कृपा से ही समझ में आ पाएगा, प्राप्त हो पाएगा। अभी हम केवल इन सत्रों के माध्यम से यदि थोड़ा शब्दार्थ, अन्वय, भावार्थ, तात्पर्य और गूढ़ार्थ का स्पर्श मात्र करें कि पुरुषोत्तम जी इसको किस रूप में देखते हैं, तो भी भगवत गीता यथारूप ही हमको जानने को मिलेगी। इसलिए मैं कोई प्रकार की जल्दी में नहीं मानता हूं कि आज कम से कम इतने श्लोक तो आज कर लें। अब हो गए तो प्रभु कृपा से गत 7 दिनों में 2 अध्याय भी हो गए थे। अब ये तीसरा अध्याय कब तक चलता है और चौथा अध्याय शायद हम ले पाते हैं कि नहीं इन दिनों में, वो हम कल से ध्यान पूर्वक देखेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने शल्भाधीश, श्री गुसाई जी परम दयाल की।